अम्मी को इस हाल में पहुंचाने वाले तुम ही हो। खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाए ना तो। प्लीज इस वक्त आप सिर्फ अम्मी के बारे में सोचिए। और ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। प्लीज क्यों झगड़ा कर रहे हो आपस में? जी जी, लेकिन हमें इस हाल में लाने वाला भी तो यही है ना, कोई गैर नहीं, हमारा अपना। क्या बात है, शर्म आ रही है तुम्हें? शर्म तो मुझे आ रही है सहन, तुम्हें अपना भाई कहते हुए। दोनों बच्चे अपने कमरे में जाएं और मुझे बातों की आवाज ना आए। चाहिए। जब तुम्हें यह बात मालूम थी तो तुम मुझे वहां क्यों लेकर गई? क्यों? इतनी गिरी हुई हरकत की है तुम्हारे भाई ने। ये तुम्हारा खून है, इसी के गुण गाती थी ना तुम यूरोप में। शुक्र करो कि ये तुम्हारा भाई है, अगर मेरा भाई होता ना तो मैं जान ले लेता उसकी। अब इस इंसान से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुमने उससे मिलने की या बात करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। खाला, सब लोग दादी को कहाँ लेके गए? क्या दादी ठीक है? नहीं जान, आपकी दादी की तबीयत खराब हो गई है, बस आप दुआ करो कि जल्दी से ठीक हो जाए। मैं दुआ करूंगा कि दादी ठीक हो जाए। या अल्लाह मेरी दादी को ठीक कर दे। आमीन। मामा बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे मामा पापा। आप दोनों को भूख लगी होगी, कुछ बना दूं आपके लिए? नहीं, आप मामा को कॉल करके कह दें कि मुझे घर जाना है। कर दूंगी कॉल। आप लोगों को स्पैगेटी खानी है? मैं आप दोनों के लिए स्पैगेटीज बना कर लाती हूँ। तुम्हारी बारी है। अब इस इंसान से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुमने उससे मिलने की या बात करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मुनीर ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या किसी और की वजह से हमारा रिश्ता टूट जाए? ये कहाँ की समझदारी है? हमारा इतने बरसों का साथ इतना खोखला नहीं हो सकता। उससे के आलम में उन्हें जैसे एहसास ही नहीं हो रहा कि वो मुझे क्या कह गए। वहां सब लोग क्या सोच रहे होंगे। पापा क्या कर रही हैं? आपका हाथ जल जाता। पापा ने आपको कुछ कहा है क्या? बेटा मुझे ध्यान नहीं रहा, पानी का बुबला देखा नहीं मैंने। मामा, क्या वाकई में साई मामू ने आसी से शादी कर ली? बेटा तुम अंदर भाई के पास जाओ, अगर कुछ खाने के लिए चाहिए होगा ना तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। मैं बस तुम्हारे पापा को चाय देकर आ रही हूँ।
देखा, अब लग रही हो ना मालकिन। हमजा, जी ध्यान कहाँ है तुम्हारा? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खा रहा हूँ। अम्मा, आपने हमजा को बताया कि फरा को लेने जाना है? अरे कामों में तो असल बात बताई नहीं मैंने तुम्हें। फरा आ रही है कल सुबह, उसको लेने के लिए जाना है तुम्हें। तो फरा आ रही तो मैं क्यों लेने जाऊंगा? वो मामू के साथ नहीं आ रही क्या? अरे तुम्हारे मामू को कोई जरूरी काम पड़ गया है, वो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ फरा आ रही है। अरे तो अम्मी, जब मामू का जरूरी काम खत्म हो जाएगा तो वो मामू के साथ ही आएगी ना। हमजा, क्या हो गया है? किस लहजे में बात करने लगे हो तुम? शादी वाला घर है, 3 लड़कियां होंगी घर में तो रौनक लगी रहेगी। अब क्या इस उम्र में मैं रौनक लगाऊंगी? भाई, अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। हम दोनों अकेले घर में बोर हो जाते हैं। आप जाएं और फरा आप ही को लेकर आए। कब लाना है? जीत आ रहा है मेरा बेटा। सुबह 9 बजे की बस है, लेकिन बस के आने में देर सवेर तो हो ही जाती। अम्मी, आपको पता भी है मैं आज भी ऑफिस से लेट हो गया था यार, और मुझे आगे भी छुट्टियां लेनी है शादी के लिए। मैं कैसे करूंगा? आप प्लीज किसी और को भेज दें यार। ऐसे किसी और को कैसे भेज दूं मैं? इकलौती भतीजी है मेरी, उसे लेने तो तुम ही जाओगे। अब चाहे उसके लिए तुम्हें दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़े या फिर हाफ डे लेना पड़े, जाना तो तुम्हें ही है। अच्छा भाई, मैं करता हूँ कुछ। छोड़ा। अच्छा बेटा, चलो खाना खाओ। खाना डाल के दो उसे। जी अम्मा। मीरा, कैसी है अम्मी? स्ट्रेस की वजह से उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा शूट कर गया था, लेकिन नाउ शी स्टेबल एंड शी इज फाइन। थोड़ी देर में घर जा सकते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। थैंक यू मीरा। सच, तुम्हारी बर्वक कोशिश की वजह से ही ये सब कुछ मुमकिन है। अम्मी, मेरी भी कुछ लगती है भाई। मैं उनकी दवाई लेके आती हूँ। हाँ बोलो बेटा। आंटी की तबीयत कैसी है अम्मी? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं आप लोगों का, मैं बहला बहलाकर थक गई। और नायला भाभी के बच्चे तो बहुत परेशान हैं। उनके लिए नई जगह है नहीं। अच्छा देखो, थोड़ी देर और ख्याल कर लो बच्चों का। बस हम लोग निकल ही रहे हैं हॉस्पिटल से। अच्छा ठीक है, मैं जब तक बच्चों को बहलाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। मीरा, मीरा एक सेकंड, मेरी बात तो सुन लो। आपको ना सही, लेकिन मुझे अपनी इज्जत की जरूर परवाह है। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ कोई ड्रामा ना क्रिएट करें। वैसे ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी तबीयत बहाल हो गई। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ राबिया। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्यों शर्मिंदा होने लगी? और भला इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है।
आपने तो हमेशा मेरी बच्ची का सबसे बढ़कर ख्याल रखा है। मेरा बच्चे, मैं तो अपनी तरबियत को रो रही हूँ। तुम्हें कितना दुख हुआ होगा उसकी बेवफाई का। मुझे माफ कर दो मीरा, मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं प्लीज, वैसे भी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये तबीयत तो अब कभी ठीक नहीं होगी मेरी जान। अम्मी प्लीज। अमजद, इससे क्या तो चला जाए यहाँ से, ऐसी शक्ल नहीं देखना चाहती। अमजद, अम्मी चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से साहिब, इससे पहले कि मैं तुम्हें बद्दुआ दे दूं। तुमने मेरी तरबियत को दागदार कर दिया साहिब। अमजद, इससे कौन चला जाए यहाँ से, खुदा के लिए। मैं इसके घर नहीं जाऊंगी। इसने अपने घर से अपने गुनाह की कालक हम सबके मुंह पे मर दी है। जी जी अम्मी, जैसे आप चाहती है वैसा ही होगा, बस इस वक्त आप रिलैक्स कर ले अम्मी। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मतलब है घर नहीं जाएंगी मेरे साथ? नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। क्या मेरी बहू और मेरा पोता नहीं रहेंगे, मैं भी वहां नहीं रहूंगी। जाओ रहो तुम अपने घर में अकेले, जो करते थे वही करते रहो, कोई तुम्हें पकड़ने नहीं आएगा। किसी के सामने से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मेरा सर तुमने बुलंद कर दिया ना मासी से शादी करके, अब उस एजाज को सीने से लगा के जाओ, बैठो अपने घर में, दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्यों अम्मी को बार बार परेशान कर रहे हो? सुनाई नहीं देता क्या? कह रही है चले जाओ तो चले जाओ ना। प्लीज बेटा, क्या हो गया? हॉस्पिटल है ये आज तक। सायम, सायम, चले जाओ यहां से। मैंने कहा चले जाओ यहां से। अब तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। हाँ बोलो। हमजा, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे थे? अब रिसीव तो कर ली। तुम नाराज हो मुझसे? बस गुस्सा था। यार एक बात बताओ मुझे, इस सब कुछ में मेरा और मेरी फैमिली का क्या कसूर है? हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारा अपने बहनों को अहमियत देने का एहसास मुझे गुस्सा दिला रहा है। और इस नीच हरकत के बाद वो शख्स इस काबिल है कि उसे तुम लोग अपने फैमिली मैटर्स में दखल अंदाजी करने की इजाजत दो। यार मुझे क्या पता था कि साइम भाई किसी भी रिश्ते का मान नहीं रखेंगे और खुद को इतना नीचे गिरा देंगे। और उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि सबका तमाशा बना दिया, पूरे घर का। तुम ठीक कह रही हो समन, लेकिन मैंने कॉल इसलिए बंद की कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे तुम हर्ट हो। और तुम जानते हो इस वक्त हम सब सदमे में हैं। उनकी कंडीशन बहुत बुरी है यार, और उनकी बहन और बहनोई वो भी उनसे नाराज हैं। यू नो व्हाट, उनकी अम्मी हॉस्पिटल में है। यार इस सब में तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो क्या करोगे? खैर, अम्मी की तबीयत कैसी है? हॉस्पिटल से फोन आया? हाँ यार, अभी अभी बात हुई अम्मी से। वो आंटी का बीपी शूट कर गया था, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, बट नाउ शी इज़ फाइन।
आने वाले हूँ थोड़ी देर में घर। तुम कहो तो मैं चक्कर लगा लूं हॉस्पिटल? आप नहीं, अभी नहीं। आरिशो? अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। चलो हालात कुछ बेहतर हो तो मैं मीरा से मिलने आऊंगा, बहुत दिल चाह रहा हूं उनसे मिलने का। हाय मैं मर गई। ये मेरे सारे खाने को छूट कर डाला तूने। हट हट पीछे, छोड़ दे खाने को। अम्मा क्यों चिल्ला रही है तू? क्या हो गया? मैं सब्जी तो काट रही हूँ सिर्फ। अरे मेरे खानदान में आज तक किसी ने भी मासियों से खाना नहीं बनवाया। पाक किचन को नापाक कर दिया तूने। हाँ तो होंगे कोई गरीब गुरबा। क्या? सुन, ये गरीब किसको कहा है? अपनी शक्ल देखी आईने में है? देख अम्मा, मैं तुझे बता रही हूँ। हाय मैं मर गई। आने दे इमरान को, बताऊंगी उसे मैं। चोरी से हमला करने लगी है तो मुझ पे जान से मार डालेगी मुझे। अम्मा तू क्यों बात को बढ़ा रही है? तुझे पता है मेरा ये इरादा नहीं था, मैं सिर्फ सब्जी काट रही हूँ। सब जानती हूँ तेरा क्या इरादा है और तेरी जैसियों का क्या इरादा होता है। अम्मा अब तू हद से आगे बढ़ रही है। अरे हद से तो तू आगे बढ़ रही है। मेरे घर में आके डायन बन के बैठ गई है। ऐसी खुददार है तो चली क्यों नहीं जाती? तेरा बेटा निकाह करके लाया मुझे इस घर में। जितना हक तेरा है ना इस घर पे, उतना ही मेरा भी है। आने दे तू इमरान को, आने दे। मैं बताती हूँ कैसे तू मुझ पे हमला करने लगी थी। सब बताऊंगी तेरा मैं। अम्मी ध्यान से। आप समन के घर से बच्चों को ले आइए, वो खामोखा में तंग कर रहे होंगे उसे। भाभी मैं भी कॉल कर लेती हूँ समन को, वो ले आए, क्या फिक्र मत कर। नहीं मीरा, क्यों जहमत दे रही हो उस बेचारी को? अरे भाई इसमें जहमत की कौन सी बात है, इसी बहाने हम लोग भी वापस चले जाएंगे। मैं छोड़ देता हूँ। जी अम्मी। अस्मा को फोन लगाओ बेटा, उसको पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा। करे कोई और भरे कोई। अम्मी आराम से। आप आराम से बैठ तो जाए, मैं करवाता हूँ। नाला, चाय शाय तो पूछ लो। हाँ नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, खुशी का मौका तो है नहीं। रख दो। किसी और के किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारा सगा भाई है। को गैर होता तो मैं शायद भूल भी जाता, लेकिन ऐसी गिरी हुई हरकत तुम्हारे सगे भाई ने की है। मैं सोचता हूं तो मुझे कुछ होने लगता है। क्या इज्जत रह गई है मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को। अम्मी अब्बू भाई भाभी को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हम दोनों की उनकी नजरों में? मैंने तुम्हें कह दिया
मेरा फैसला अटल है। तुम अब साइम से किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखो, वरना तुम्हें फारिग करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। ये लो, बात करो भाई से। पर एक बात जहन में रखो, जो मैंने कहा है वो दिमाग में रहना चाहिए, उसे इग्नोर मत करना। घर को तमाशा बना दिया इस लड़के ने। आने सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, तू मुझे माफ कर दे। अरे हुआ क्या, रो क्यों रही है तू? मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तेरी माँ मुझ पे झूठा इल्जाम लगाकर मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती है। पुलिस? अच्छा तू रोना तो बंद कर, साफ साफ बता हुआ क्या है। मैं किचन में काम कर रही थी, तेरी माँ वहां पर छुरी लेकर आई और इसने मुझे मारने की कोशिश की। जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो आगे से मुझे कहती मैं इसे मार रही हूँ। देख अब भी कैसे मुझे देख रही है। अम्मा ये क्या हरकत है? तू नफरत में इतना आगे बढ़ जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे झूठ बोल रही है ये। इस कल की आई चोकरी की वजह से माँ पे इल्जाम लगाएगा। अम्मा मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ कहना चाह रहा था कि। अरे बस बस, सब समझ गई हूँ मैं। मैंने सोचा था मेरा खून है, मेरा बेटा है, मुझे कसूरवार नहीं ठहराएगा। तू तो मेरे सामने ही आवाज बुलंद करने लगा। अगर अम्मा ने कुछ कह भी दिया था तो चुपचाप सह लेती ना, तो वावेला मचाने की क्या जरूरत है तुझे? मैं तेरे लिए खाना बना रही थी, पूछ इससे, ये खुद आई थी किचन में। तो क्यों ना आती? मेरा सारा बावर्ची खाना तूने नापाक करके रख दिया है। सुन लिया तूने? तेरी माँ चाहती नहीं है कि मैं खाना बनाऊं। अम्मा अगर वो खाना बनाना चाहती है तो उसे बनाने दिया करना, वो तो वैसे भी अलग थलग खाती है। तुम दोनों भाड़ में जाओ। अम्मा सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, सब खैरियत है? हाँ, वो दरअसल अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो यूं ही एहतियातन अस्पताल लेकर गए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन। लो बात करो, ये ले अम्मी। हाँ अस्मा बेटा, कैसी हो तुम? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये आवाज तुम्हारी रोई रोई से क्यों लग रही है? रोई हो क्या? मैं अब तो पता नहीं कब तक रोना नसीब में लिखा। फिक्र मत करो बेटा, मुनीर इस वक्त गुस्से में है। उसकी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करता जो उसने किया है। हमारे अपने ने जो हमारे मुंह पे कालक मलती है। अम्मी, मुनीर ने कहा है कि अगर मैंने साइम से किसी किस्म का रिश्ता रखा तो वो मुझे फारिग कर देंगे। अम्मी, मुनीर गुस्से के बहुत तेज हैं, जो कहते हैं ना वो करते भी हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा मेरी जान। मैं और अमजद बात करेंगे ना मुनीर से, इस मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। ये अच्छा है कि करे कोई और भरे कोई और।
उस बेवफा इंसान के लिए इस तरह से रोने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अंदाजा है तुम किस दर्द और कर्ब से गुजर रही हो। तुम्हारी अजियत को हम सब महसूस कर सकते हैं मीरा, लेकिन तुम अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भाभी मुझे किसी पल करार ही नहीं मिल रहा। मेरे अंदर एक ऐसी आग धक रही है जिससे मेरा पूरा जिस्म ही खाक हो रहा है। मैं सोचती हूँ कि मुझे ये सलाह मिली थी वफाई की, मुझमें कमी क्या थी कि तुम अपने आप को क्यों इल्जाम दे रही हो मीरा? बेकदरे इंसान को हीरे की क्या कदर होगी? साइम ने सिर्फ तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की, बल्कि हम सबकी नजरों से गिर गया है वो। तुम्हारी हालत इस बात की इजाजत नहीं देती कि तुम अपने आप को रो रो के हलकान करो। आने वाले बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा मीरा। मीरा, वो कैन तुम उसे रोकने का इख्तियार अखलाकी तौर पे खो चुके हो। लगता है साइम आ गए। जी, मैं पास वाले बेंगलोर से आई हूँ। तुम मीरा की मासी हो ना? आप बताएं किस सिलसिले में आना हुआ? मीरा से मिलना है, फैमिली फिजिशियन है हमारी। वो अभी घर पर नहीं। अरे अरे बताओ तो, कहाँ गई है? कब आएगी वो? शायद कभी भी नहीं। क्या मतलब कभी नहीं? मेरा बेटा एहसान उसके बेटे के साथ वैन में जाता है। आज वैन वाला भी गेट बजाता रहा, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इतने सारे सवालात अगर आपको करने हैं ना तो आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएं। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि आपके सारे सवालात का जवाब दूं। और रही बात हसन की, तो अगर वो वैन वाले के साथ गया है या नहीं गया है, वो हमारा बच्चा है, हमारी मर्जी है। आप क्यों पूछ रही हैं? और शायद हो सकता है कि हसन अब वैन वाले के साथ वापस जाए भी ना, क्योंकि वो दोनों वापस नहीं आने वाले। होश में तो लड़की, किससे बात कर रही हो? 2 कौड़ी की मासी होके मेरे मुंह को आ रही हो? मासी थी, लेकिन अब इस घर की मालकिन हूँ, तुम्हारे बराबर की। सुना तुमने? ठीक है, मीरा से कह के तुम्हारा हिसाब करवाती हूँ। ये सारे हिसाब ना उसके साथ फोन पे करना। जाओ यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। ओके अम्मी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और तुम भी बेटा। इस वक्त जबकि तुमको कुल इत्मीनान की जरूरत थी, तो मैं ठीक हूँ अम्मी, मेरी फिक्र मत करें। माफ कर सकोगे उसे? शायद कभी नहीं। मेरा तुम्हारी नाराजगी साइम के साथ जायज है, लेकिन प्लीज तुम हमसे मत नाराज होना। भाभी कैसी बातें कर रही है? हम सब तुम्हारे ही साथ हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया, साइम ने जो भी हरकत की
उसके बाद हमारे रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा नहीं होगा। मुझे शहर की बहुत याद आ रही है और मुझे उसके साथ गेम खेलना है। अब वो शहर नहीं मामा है तुम्हारी, उनका नाम लेना छोड़ दो। मामा, ये सच है? अपने कमरे में चाहिए आप। मेरा सॉरी फिजा। कोई बात नहीं भाभी, बच्ची है। आ गए आप? पानी लाऊं आपके लिए? काश तुम्हारा मनहूस साया इस घर पे कभी ना पड़ता। तुम्हारी वजह से हर रिश्ता मुझसे खफा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मत आया करो मेरे सामने, ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में आके तुम्हारी जान ले लूं। कर लें शौक पूरा, ये शौक भी पूरा कर रहे हैं। मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन आपको ही सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। आप मेरा मान थे, आपने मेरे साथ ये किया, मेरा मान तोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भूल? मुझे मेरी नजरों में गिरा के आप कह रहे हैं कि आपसे भूल हो गई है? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं साइन। उन दोनों में से एक भी उस लिबास को गंदा करते, गंदगी दोनों के हिस्से तक पहुंच जाती है। चले जाओ यहाँ से साहिब, इससे पहले कि मैं तुम्हें बद्दुआ दे दूं। सायम, चले जाओ यहां से। मैंने कहा चले जाओ यहां से। अब तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। समीना, मैं बहुत परेशान हूँ। साइम तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। देख, साइम का बदलना जायज है, उसकी इज्जत का जनाजा जो निकला है। तू बस गुस्सा बर्दाश्त कर और बनी रह। अरे मैं तो हर वक्त कोशिश करती रहती हूँ। उसकी सारी बातें एक कान से सुन और दूसरे से निकाल दे। बिल्कुल अंधी गूंगी बहरी हो जा। अच्छे दिनों के लिए बर्दाश्त कर ले, फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब साइम सब तेरी बातें मानेगा। तुझसे बात करती हूँ तो सुकून मिलता है, थोड़ी परेशानी कम हो जाती है। अच्छा सुन ना, तू कल मेरी तरफ आ जा इमरान भाई को लेकर, मेरा जी बहल जाएगा। चल ठीक है, इमरान आएगा ना तो मैं उससे पूछ के तुझे मैसेज करूंगी। वैसे अगर पहली दफा तेरे घर आऊंगी तो खूब एहतमाम करना मेरा। तू फिक्र ही ना कर, अब तो तेरी बहन इस घर की मालकिन है। ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला। खूब ऐश करवाऊंगी। बात तो सही है। ठीक है, फिर इमरान आएगा ना तो मैं उससे बात करके तुझे बताऊंगी।
जरा मैं ये देखूं, ये इमरान की माँ क्यों चिल्ला रही है? ये ना इधर ही आ जाए। एक तेरी सास है जो हर वक्त चिक चिक करती रहती है, और एक मेरी सास है जो बड़े बेटे के घर जाकर बैठ गई है। हाँ तो अब हर कोई तो इतना खुशकिस्मत तो नहीं होता ना। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। आखिर इस मसले का हल क्या है आप दोनों की नजर में? साइम भाई आए लेकिन उनसे कोई बात नहीं हुई। अस्मा आपी और मुनीर भाई का मामला सामने आ गया और आंटी की तबीयत खराब हो गई। मीरा यहाँ बैठी हुई है और हम लोग जिन लोगों की वजह से परेशान हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, वो बड़े आराम से उस घर में ऐश कर रहे हैं। मैं जब इस सारे मामले के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे उस मासी और साइम से ज्यादा इस मीरा पे गुस्सा आता है। मुझ पे? और नहीं तो क्या, तुम पर। तुम्हें ये सब हमदर्दी करने से कितना मना किया था ना मैंने। आपा ने तुम्हें रोका था, इनफैक्ट ये कि साइम तक ने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने किसी की एक नहीं सुनी। देख लिया तुमने, वो जो तुमने हमदर्दी का बीज बोया था ना, उसका नतीजा किस तरह से काट रही हो तुम आज। आज वो मासी मालकन बन के बैठ गई और तुम घर से बाहर। मैं वो घर खुद छोड़ के आई हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। पहले तुमने उसे अपने घर में घुसाया और तो और उसका निकाह भी करवा दिया। अरे वो मासी तो बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम्हारे जैसी सौकन मिली है। तो घर उसके हवाले ना करती तो और क्या करती मम्मा? आप मुझे इल्जाम दे रही हैं। और नहीं तो क्या, तुम्हें इल्जाम दे रही है। सब गलती तुम्हारी है, तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम आराम से घर छोड़कर आ गई और उस मासी को वहां पर अपना खेल खेलने का मौका मिल गया। मम्मा अगर आपको मेरा यहाँ रहना इतना बुरा लग रहा है, मैं कहीं और अपना ठिकाना कर लेती हूँ। आप दोनों के बहस करने से कुछ नहीं होना। जो होना था ना सो हो चुका है। अब ये सोचें कि आगे क्या करना है। करना क्या है? मेरी राय में तो मीरा को अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन क्योंकि आपको मेरा यहाँ रहना इतना बुरा लग रहा है, आप फिक्र मत करें, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मीरा, देखा, ये लड़की फिर गलती कर रही है। मम्मी आप भी उसको डांट रही हैं, उसको प्यार से समझाएं।